हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सीटेट में बार बार एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न होता है मैं उसे आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। सीटेट के हमेशा हर साल पेपर में एकदम आता है ये सब प्रश्न, एकदम ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दो चार प्रश्न इसमें से आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हैं या पेपर सेकंड दे रहे हैं, दोनों पेपरों में ये काम देगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए देखिए, सबसे मेन मैं इसके बाद इसमें मतलब क्या मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए, इसमें मैं देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ बताऊंगा। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं क्या बताऊंगा, देखिए यहाँ पर है। देखिए, यही जो दिशा वाला जो सवाल होता है कि कोई भी आदमी या कोई ट्रेन कुछ भी रहता है कि अगर वह 30 अंश मतलब क्या है, देखिए इधर पूर्व में है तो इधर पश्चिम में जाएगा तो क्या होगा, इधर पश्चिम है तो पूर्व में जाएगा तो क्या होगा, इतने अंश के कोण पर है तो इतने अंश के कोण पर मतलब जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो इसे मैं आपको बताऊंगा। और अगर थोड़ा सा आप झलक देखना चाहते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, इसी तरह आपके पेपर में रहेगा कि देखिए, अगर 45 अंश पूर्व से आप देखिए 45 अंश पूर्व पर देखिए 3 PM बज रहा है, क्या है 45 अंश पूर्व पर, पूर्व मतलब पश्चिम अरे पूर्व दिशा की तरफ, ठीक। तो 45 अंश पूर्व में 3 PM हो रहा है, ठीक। तो 45 अंश पूर्व से अगर हम 30 अंश पश्चिम में आएंगे तो कितने समय मतलब बढ़ेगा या कितना समय घटेगा। तो इस तरह का मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर भी देखिए सब है। देखिए, अगर 75 अंश पश्चिम देशांतर में 11 AM हो रहा है, मतलब 11 बज रहा है, तो 30 अंश पश्चिम में कितना बजेगा, कितना क्या होगा, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से जान जाएंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, पूरा डाउट एकदम क्लियर। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा से देशांतर रेखा के बारे में जान जाते हैं, देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए जो सीधे सीधे इसी से रेखा होता है इसे देशांतर कहेंगे, और जो ऐसे ऐसे अगर रेखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, अक्षांश कहते हैं। ऐसे से रेखा रहेगा तो क्या कहेंगे, ऐसे से उसको अक्षांश कहेंगे, और जो इसे सीधे सीधे होता है उसको देशांतर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है देशांतर रेखा, क्या है देशांतर रेखा, यह ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे से सीधा सीधा होता है, मैं आपको दिखाया ही। देखिए, यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, यह ऊर्ध्वाधर होता है तथा अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार। देखिए, ये इधर से ऐसे जा रहा है तो इधर से उस साइड चला जाएगा, इधर से ऐसे आ रहा है तो इधर से उस साइड चला जाएगा, मतलब आधा आधा वृत्त मतलब बना लेगा, ठीक। फिर आगे क्या है, 0 अंश से 180 अंश देशांतर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है। जो 0 अंश से देशांतर 180 अंश तक का जो देशांतर होता है पृथ्वी को दो गोलार्धों में क्या करता है, बांट देता है। मतलब आधा आधा क्या करता है, बांट देता है। 0 से जब 180 अंश पर आएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देता है। देखिए, यही है, ठीक। ये 0 है, 0 से इसे से जब आएगा यहाँ 180 अंश तक, यहाँ तक ये 0 से दे दे, यहाँ 180 अंश तक होता है ना। देखिए, आप गणित में मैथ में पढ़े होंगे कि देखिए ऐसे जब आधा चक्कर कोई चीज़ लगा लेता है तो 180 अंश का कोण बन जाता है। देखिए, वही चीज़ है, ऐसे है। ऐसे देखिए, आधा आधा घूमेगा तो 180 अंश, 0 से 180 अंश, ठीक। तो देखिए, यहाँ 0 से इसे से जब आधा घूम जाएगा तो देखिए ये दो भाग में बढ़ जाएगा। तो 0 से लेके यहाँ 180 अंश तक, इधर देखिए पश्चिमी गोलार्ध है और इधर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर है कि 0 से 180 अंश देशांतर पृथ्वी के दो गोलार्धों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। जो भूमध्य रेखा होता है उस पर दो रेखाओं के बीच देशांतर देशांतर देखिए, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। मतलब देखिए, समझिए, यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा होता है, ऐसे क्या होता है, ये भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा पर चाहे जहाँ देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना, एक देशांतर रेखा है और एक देशांतर रेखा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जब नापेंगे ना तो 111.32 किलोमीटर होगा। आगे, ध्रुव पर दो देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर, ध्रुव पर दो देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ध्रुव होता है, क्या होता है यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाता है, 0 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये सब देशांतर रेखा जाके एक ही जगह मिल जाते हैं। एक ही जगह मिल जा रहा है तो वहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा, या बीच में थोड़ा दूरी दूरी पर है तो इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है।
एकदम अच्छे से देखिए, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और वीडियो को रोक करके अपना सब्जेक्ट पर लिख लीजिए एकदम, कभी जीवन में मत भुलाइएगा, एकदम पूरा एकदम याद रहेगा। आगे देखिए क्या है, देशांतर रेखा, चाहे देशांतर रेखा कहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कहिए, चाहे यामियोत्तर कहिए, ये सब देखिए एक ही होता है ना, ये सब क्या होता है, एक ही जैसा होता है। आगे देखिए यह रेखा मतलब कौन रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। यह रेखा मतलब यही जो देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है, यह रेखा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा लंदन शहर ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन में एक ग्रीनविच शहर है, वहीं से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो माना गया है वो गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जो मानक रेखा होता है, देखिए लंदन के ग्रीनविच शहर से क्या होता है, गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा मानते हैं। ठीक, और देखिए इस ग्लोब के बारे में और अधिक से अधिक हम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इसमें बस थोड़ा इसी जैसा मतलब बता रहा हूँ मैं, जो टाइम है जो देखिए पूर्व पश्चिम है, इसी के हिसाब से बस केवल मैं बता रहा हूँ, बाकी और सब कुछ मैं आगे आपको अच्छे से बता दूंगा। और जो भी भूगोल में आपको जो भी समस्या है आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो अच्छे से बना दूंगा, पूरे एकदम डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए तो जो देखिए मानक रेखा होता है, ठीक है, तो जो मानक रेखा होता है क्या होता है, वो ग्रीनविच से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जो ये मानक रेखा होता है, देखिए हम लोगों के देश से मतलब भारत देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, जो मानक रेखा होता है, देखिए यूपी एमपी मतलब मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर CHH का मतलब होता है छत्तीसगढ़, OD का मतलब उड़ीसा, और आंध्रा का मतलब आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। याद कर लीजिएगा, ये भी आपके स्टेट में आता है। ठीक, और इसमें से भी आता है, ध्यान से देख लीजिए, आता है कि कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ठे ये और 2-4 ठे देगा, तो इस पर टिक मार देना, तो कई तरह का प्रश्न बन जाएगा। देखिए अब आगे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2 भाग में ये बढ़ जाता है, इधर ही पूर्वी देशांतर और यहाँ पर पश्चिमी देशांतर है। ठीक, अब एक बात ध्यान से एकदम देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पश्चिम में माइनस लिखा है, पश्चिम में माइनस और पूर्व में प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, तो पूर्व में प्लस और पश्चिम में माइनस, इसका मतलब देखिए यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, इतना समझ लीजिए बस। चाहे जहाँ से पूर्व दिशा में जाएंगे, चाहे जहाँ से पूर्व दिशा में अगर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कैसे समय बढ़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देखिए समझिए। चाहे जहाँ से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, या चाहे जहाँ से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय घटेगा, चाहे जहाँ से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय घटेगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, यही सबसे मेन है। ठीक, अब देखिए अगर हम देखिए पश्चिम, देखिए यहाँ 75 अंश है ना, देखिए यहाँ इधर देखिए पश्चिम का एरिया है और इधर पूर्व का एरिया है, लेकिन दिशा देखिए, दिशा अगर 75 अंश पश्चिम से हम अगर 30 अंश पश्चिम की ओर जाएंगे, इधर पूरा इधर का पश्चिम है सब और इधर ये पूर्व है, तो 75 अंश पश्चिम से और 30 अंश पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दिशा किधर है, देखिए पूर्व की तरफ है, किधर है, पूर्व की तरफ। अगर हम 30 अंश पश्चिम से 75 अंश पश्चिम की ओर जाएंगे तो दिशा किधर हो गया, पश्चिम की ओर, तो इसमें समय घटेगा। कैसे घटेगा, कब माइनस होगा, कब कैसे प्लस, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, मैं जितना बता रहा हूँ इतना समझिए। आगे देखिए 30 अंश है, क्या है, 30 अंश देखिए पूर्व में आ गए, 30 अंश पूर्व से 75 अंश पूर्व में जाएगा तो दिशा इसका किधर है, पूर्व की ओर है, समय बढ़ेगा। और देखिए 75 अंश पूर्व से 30 अंश पूर्व की ओर आएंगे तो दिशा किधर है, पश्चिम की तरफ दिशा है ना, तो समय क्या होगा, घटेगा। तो अब देखिए एकदम पूरा मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं जो इसको बताया हूँ इसको एकदम समझ लीजिए, लिख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, तभी मैं जो सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आता है, 2 से 3 से दो प्रश्न आता है या 3 प्रश्न आता है, उसको आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे, यही आप समझ लीजिए, एकदम पूरा एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आ गया, एकदम ध्यान से एकदम देखिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। करें यदि 15 अंश पूर्व देशांतर, 15 अंश पूर्व देशांतर में 9 AM है, 15 अंश पूर्व देशांतर में 9 AM है, तो 60 अंश पूर्व देशांतर में क्या होगा। देखिए 15 अंश पूर्व है और फिर 60 अंश पूर्व है, तो 15 से हम किधर जा रहे हैं, 60 की तरफ, 15 से 60 की तरफ। थोड़ा सा देखिए इसमें देख लीजिए, 15 से किधर जा रहे हैं, 60 अंश पूर्व है ना, तो देखिए ऐसे देखिए समझिए, ये 15 अंश से हम किधर जा रहे हैं, 60 अंश की ओर,
देखिए इधर देखिए जाएंगे तो अंश बढ़ेगा, ठीक, और इधर भी जाएंगे अंश बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो घटेगा, और इधर से इधर भी आएंगे तो अंश घटेगा, ठीक। समझ लीजिए, देखिए ऐसे से समय बढ़ रहा है ना, इधर ऐसे से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, जो अंश होता है वो बढ़ेगा इधर जाएंगे तो, और इधर से देखिए इधर जाएंगे तो अंश बढ़ेगा, और इधर से इधर आएंगे तो अंश घटेगा। देखिए जीरो से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और जीरो से इधर जाएंगे तो घटेगा, अर्थात इधर जाएंगे तो अंश बढ़ेगा, इधर भी जाएंगे तो अंश बढ़ेगा, और इधर से इधर आएंगे तो घटेगा इसमें का, और इधर से भी इधर आएंगे तो इसमें का घटेगा। तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए बस एक चीज़ समझ लीजिए कि जब छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, जब छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो प्लस, अब देखिए बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो माइनस, ठीक। पूर्व पूर्व वाले में है, जब दोनों पूर्व पूर्व लिखा रहेगा तब, दोनों पूर्व पूर्व लिखा रहेगा तब। और इससे पहले थोड़ा सा आप और एक जानकारी जान जाइए, ठीक। कहेंगे क्या, देखिए समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या दिया यहाँ पर, 360 अंश, कितना दिया है, 360 अंश में 24 घंटा होता है। 360 अंश में 24 घंटा मानना है। जब एक बार इसी पृथ्वी क्या करते, चक्कर लगा लेती, 360 अंश का गोला बना लेती, 24 घंटा हो जाता है, ठीक। तो 360 अंश में 24 घंटा, तो एक घंटा में कितना होगा, तो 360 में क्या करेंगे, 24 का भाग देंगे, 360 में क्या करेंगे, 24 का भाग दे देंगे, तो एक घंटा में 15 अंश आएगा। कितने अंश आएगा, 15 अंश आएगा, ठीक। देखिए 360 अंश 24 घंटा में हो रहा है, तो एक घंटा में कितने अंश होगा, तो ये 24 का सीधे क्या करना है इसमें भाग, 24 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यहाँ पर सीधे आ जाएगा 15 अंश। कितना आ जाएगा, 15 अंश। कुल मिला जुला का आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि एक घंटा में 15 अंश होता है, एक घंटा में 15 अंश। तो एक घंटा में 15 अंश होता है, तो देखिए एक घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने अंश, यही 15 अंश है, तो 60 मिनट में 15 अंश, तो 4 मिनट में कितना होगा, तो 4 मिनट में कितना होगा, एक अंश होगा, 4 मिनट में एक अंश। देखिए 15 से इसको काट रहे हैं, 15 से इसको, तो 15 चौक को 60 और 15 एकम 15, तो एक अंश में कितना हुआ, 4 मिनट, अर्थात एक अंश में 4 मिनट। बस आपको याद क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक घंटा में 15 अंश, एक घंटा में 15 अंश होता है, और एक अंश में 4 मिनट होता है, एक अंश में 4 मिनट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर ये समझना है तो समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे यहाँ पर है, क्या है, भारत की समय मानक रेखा 82.82 अंश पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.82 अंश पूर्वी देशांतर है। यहाँ पर देखिए पूर्वी देशांतर दिया, 82.82 अंश पूर्वी देशांतर है। तो 82.82 अंश का मतलब कितना हुआ, कितने का अंतर हुआ, तो देखिए यहाँ पर कुल मिला जुला कर देखिए 82.82 अंश का मतलब कितना घंटा हो रहा है, देखिए मैं निकाल दिया हूँ। देखिए एक अंश में कितना होता है, 4 मिनट, अभी मैं आपको बताया हूँ एक अंश में 4 मिनट होता है, तो 82.82 अंश में कितना होगा, तो 4 का गुणा करेंगे कि नहीं। जैसे अगर 1 रुपये में 2 टाफी, तो 2 रुपये में 4 टाफी हो गया कि नहीं, 1 रुपये में 2 टाफी, तो 2 रुपये में 4 टाफी, कैसे, क्योंकि उसमें गुणा कर दिए हैं। और देखिए इसी तरह ये भी है कि एक अंश में 4 है, तो इतने अंश में कितना होगा, तो 4 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए कैसे गुणा हुआ है, तो 4 है, देखिए यहाँ पर 4 लिख दिए। इसी तरह इसका देखिए 82 दूना कितना होता है, 82 दूना 164, और ऊपर 1 है तो 1 जोड़ देंगे, फिर नीचे 2 है तो नीचे 2 इसी तरह लिख देते हैं, ठीक। फिर इसको हल करेंगे, 4 है तो यहाँ पर 4 है, 64 में 164 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 165 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 165 हो गया है, और नीचे देखिए 2 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कटा, इस 2 का गुणा इस 165 में करेंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया। अब आप तो जान ही रहे होंगे कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 330 मिनट में कितना होगा, तो 330 में 60 मिनट का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा, ठीक। 330 मिनट में 5.5 घंटा, 330 मिनट में 5.5 घंटा, कुल मिला जुला के देखिए यहाँ पर 5.5 घंटा आ गया। अर्थात 5.5 घंटे का अंतर होता है लंदन से। हम लोगों को जो भारत देश में जैसे जो समय होता है, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है, कहाँ, लंदन में। जैसे देखिए जब हम लोगों के यहाँ दिन रहेगा तो उधर रात रहेगा, रात रहेगा इसलिए क्योंकि देखिए 5.5 घंटा का अंतर है। इधर मतलब जैसे दोपहर रहेगा तो उधर शाम हो जाएगा, उधर शाम रहेगा तो इधर रात हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है ना, तो इसीलिए। अब देखिए 15 अंश पूर्व देशांतर से 15 अंश पूर्व देशांतर पर 9 AM है, मतलब 9 बज रहा है। कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक। ध्यान से देखिए, तो 9 बज रहा है आपका, तो कह रहा है 60 अंश पूर्व देशांतर में कितना बजेगा,
तो 15 अंश से 60 अंश के बीच में कितने का अंतर है? देखिए 60 अंश और 15 अंश के दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 45 अंश का। कितने का? 45 अंश का। तो ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे कि 15 अंश में 1 घंटा, 15 अंश में कितना होता है? 1 घंटा। हम आपको बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 15 अंश का मतलब 1 घंटा, 15 अंश का मतलब 1 घंटा। तो क्या है यहाँ पर? देखिए कह रहा है कि जब यहाँ पर देखिए 15 से लेके 60 अंश पूर्व दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए दोनों का अंतर निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 अंश हो गया। तो 1 घंटा में 15 अंश होता है, 1 घंटा में 15 अंश, तो 15 अंश में कितना घंटा होगा? तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 3 घंटा आएगा। कितना आएगा? आपका 3 घंटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए 15 अंश पर 9 AM बज रहा था ना, तो देखिए 15 अंश पूर्व पर 9 AM बज रहा था, तो 60 अंश पूर्व पर कितना बजेगा? तो देखिए यहाँ पर 3 घंटा का अंतर आया है। तो 9 बज रहा था और यहाँ 3 घंटा आया है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा? 12। तो 12 PM हो जाएगा। कितना होगा? 12 बज जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ दोनों पूर्व की बात कर रहे हैं। पूर्व 15 से 60 अंश की ओर जाएंगे, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर आपको बताए थे कि कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो प्लस, कम से ज़्यादा ओर की जाएंगे। यहाँ पूर्व की बात चल रहा है। जब कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा सवाल। देखिए क्या है? देखिए यदि 60 अंश पूर्व में अगर 1 PM बज रहा है, 60 अंश पूर्व में 1 PM बज रहा है, तो 30 अंश पूर्व में कितना होगा? तो इन दोनों में अंतर पहले तुरंत निकालेंगे। दोनों में अंतर देखिए कितना है? 60 से 30 या 30 से 60 जाएंगे, कितना होगा? 30 अंश का। तो हम तो आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको? कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना होता है? 15 अंश। 1 घंटे में 15 अंश, तो 30 अंश में कितना घंटा होगा? तो 15 दूना 30, 2 घंटा होगा। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा था आपका? देखिए 60 अंश पूर्व में 1 PM हो रहा था, मतलब 1 बज रहा था। कितना बज रहा था? 1 PM हो रहा था। तो यहाँ 2 घंटा क्या हो जाएगा? पीछे जाएंगे। तो पीछे क्यों जाएंगे? देखिए हम आपको बताए थे, समझिए देखिए बात को। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर क्या कहे थे? कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे थे, तो प्लस कर दिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर दिए? प्लस। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपका देखिए ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए तो 1 PM तो बज ही रहा था आपका। अब 2 घंटा पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 PM से 2 घंटा जब माइनस करेंगे तो 1 PM से जब 2 घंटा पीछे जाएंगे तो 11 बजेगा। कितना बजेगा? 11 बजेगा। अब पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में ठीक इसी को उल्टा होता है। देखिए जब, देखिए ज़्यादा से जब कम की ओर जाएंगे, दोनों जब पश्चिम का बात करेगा तब ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे तो प्लस, ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ये देखिए दिशा किधर है? पूर्व की ओर है। और अगर ज़्यादा से, अगर कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो देखिए दिशा किधर है? इधर पश्चिम की ओर। तब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अगला सवाल कर रहा 75 अंश पश्चिम देशांतर से 30 अंश पश्चिम देशांतर जाना है। ठीक, मतलब 75 अंश पश्चिम देशांतर में 11 बज रहा है, तो 30 अंश पश्चिम में क्या बजेगा? तो इन दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर देखिए 45 का है। 45 का मतलब क्या हुआ? 3 घंटा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 15 मिनट हो रहा है ना, तो 15 तियाँ 45, अर्थात 3 घंटा हो गया। तब क्या हुआ है? देखिए अब इसमें देखिए ज़्यादा से कम की ओर हम जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की ओर। देखिए यहाँ पर 75 से कहाँ जा रहे हैं? 75 से 30 की ओर जा रहे हैं। तो 75 से 30 की ओर जा रहे हैं, तो दिशा किधर है? पूर्व की ओर है। दिशा किधर है? पूर्व की ओर है, तो प्लस करेंगे टाइम। ठीक, अगर दिशा क्या होगा? अब दिशा एकदम ध्यान से समझ लीजिए, दिशा समझ जाएंगे तो पूरा एकदम काम खत्म। देखिए इसमें दिशा किधर है? पूर्व की ओर है, इसीलिए प्लस। इसमें दिशा किधर है? पश्चिम की ओर है, इसीलिए माइनस। इस तरह से होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए 45 अंश का मतलब 3 घंटा, 3 घंटा का मतलब देखिए यहाँ पे 11 बज रहा था, तो 11 में 3 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 12 1 2 PM हो जाएगा। कितना बज जाएगा? 2 PM हो जाएगा। PM का मतलब दोपहर के बाद का समय, और AM का मतलब दोपहर से 12 बजे के पहले का। PM का मतलब 12 बजे के बाद का समय, और AM का मतलब 12 बजे के पहले का समय। ठीक, अब आगे थोड़ा सा एक और सवाल देखिए, समझिए। यहाँ पर दिया है कि 30 अंश पश्चिम, 30 अंश पश्चिम में 2 PM बज रहा है, तो 105 अंश पश्चिम में कितना बजेगा? तो दोनों में देखिए अंतर कितना है? 105 से 30 तक अंतर कितना है? 75 का है। तो 75 का मतलब क्या हुआ? 15 से भाग दे दीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 घंटे का अंतर आ रहा है। 5 घंटे का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 PM से 5 घंटा माइनस करेंगे।
2 PM से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2 PM से हम 5 घंटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 PM से 5 घंटा माइनस करेंगे तो 9 AM बच जाएगा। मतलब 2 बजे से 5 घंटा हम पीछे आएंगे तो क्या होगा, 9 बज जाएगा। कितना बजेगा, 9। अब कहेंगे हम पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 75 अंश से, अरे यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 30 अंश से हम 105 अंश की ओर जा रहे हैं। 30 से 105 की तरफ, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। तो देखिए यहाँ पर कम से जब हम ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। बस यही आप समझ लीजिए, काम खत्म। या नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप दिशा देखिए, दिशा समझिए कि दिशा किधर है। अब आगे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप अपने से भी बना लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से। कह रहे 45 अंश पूर्व में 3 PM बज रहा है, तो 30 अंश पश्चिम में कितना बजेगा। ध्यान दीजिए, देखिए इस वाले सवाल को। यहाँ पूर्व और पश्चिम दोनों दे दिया, पूर्व और पश्चिम दोनों दे दिया, तब क्या करेंगे। देखिए 45 अंश पूर्व, तब 45 अंश पूर्व यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 45 अंश पूर्व हो गया। कह रहा है 30 अंश पश्चिम, तो यहाँ 30 अंश पश्चिम ले लेंगे। तो देखिए 45 अंश पूर्व से किधर आ रहे हैं, पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो माइनस मतलब घटाएंगे, ध्यान दें। पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे लास्ट में, ही याद रहे बात। तो दोनों में अंतर का कितना है, दोनों में अंतर कितना है, तो देख लीजिए। अब देखिए समझिए, देखिए बात को, इसको। अब कहेंगे दोनों में अंतर 15 का है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। जब दोनों यहाँ पूर्व पूर्व लिखा रहेगा या दोनों पश्चिम पश्चिम लिखा रहेगा, तब अंतर देखेंगे कितना का अंतर है। अगर एक ठो पूर्व रहेगा और एक ठो पश्चिम रहेगा, तब क्या करेंगे, तब दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 45 अंश से आएंगे तो क्या होगा, 45 से धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। फिर 0 से 1 2 3 स्टार्ट होगा, फिर 0 से 1 2 3 स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ 45 से यहाँ आएगा 44 43 42, इस तरह आते आते यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 से फिर 1 2 3 यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगा। तो 45 से 30 तक आएंगे ना, तो आपको कुल मिला जुला कर कितना, 75 अंश आना होगा। तो 75 अंश का मतलब, अब इसमें 15 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 15 अंश का मतलब होता है 1 घंटा। 15 अंश का मतलब 1 घंटा होता है। तो देखिए क्या करेंगे, 75 में 15 से भाग देंगे तो 15 पचे 75, 5 घंटा का अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 PM है ना, तो 3 PM में से 5 घंटा माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 3 PM। 5 घंटा माइनस 3 के बाद, 3 के पहले क्या रहा होगा, 2 1 फिर 12 फिर 11 फिर 10, तो 10 बच गया। क्या बच गया, 10। अब थोड़ा सही देख लीजिए। किसी देश की समय व दिनांक में अंतर न आए इसलिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वही। आगे देखिए, भारत की मानक समय रेखा निम्न राज्य से होकर गुजरती है, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल, इसको समझ लीजिए बस। ग्रीनविच का समय देखिए 2 PM है। अगर ग्रीनविच का समय 2 PM है तो 30 अंश पूर्व देशांतर में क्या होगा, 30 अंश पूर्व देशांतर में। देखिए 30 अंश पूर्व देशांतर का मतलब, 30 अंश का मतलब 2 घंटा, 15 दूना 30, 2 घंटा हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कर 30 अंश पूर्व में जाना है। ग्रीनविच पर आपका 2 बज रहा है, ठीक, लेकिन 30 अंश पूर्व में जाना है तो क्या होगा, 30 अंश का मतलब 2 घंटा, और 2 घंटे का मतलब देखिए पूर्व में जाना है, तो पूर्व में जाना है तो भाई प्लस करेंगे, जब पूर्व की तरफ जाना है तो 2 PM में 2 जोड़ देंगे और तो क्या हो जाएगा, 4 PM हो जाएगा। इस तरह से सब हम अलग अलग सवाल बताए हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। ये पहला देखिए क्या था, जब दोनों पूर्व पूर्व रहेगा, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों पूर्व पूर्व रहेगा, ज़्यादा से कम की ओर आएंगे तो क्या होगा। फिर देखिए दोनों पश्चिम पश्चिम रहेगा, ज़्यादा से कम की ओर आएंगे तो क्या होगा। फिर देखिए दोनों पश्चिम रहेगा, कम से ज़्यादा की ओर आएंगे तो क्या होगा। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ आपको, अभी बताया हूँ। फिर देखिए अगर पूर्व और पश्चिम दोनों दिया हो, पूर्व और पश्चिम दिया हो, तब क्या होगा, उसको भी मैं बता दिया हूँ। ये वीडियो देखिए सब एकदम पूरा, एकदम मैं इस वीडियो में एकदम पूरा सब कुछ मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहेगा उस पर भी कमेंट कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।